हमारे पास प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उसके पास अधिकार भी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितने भी कैबिनेट की बैठक होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, यानी जितने भी विभाग होते हैं उनके कार्यों का समन्वय जो है प्रधानमंत्री ही करता है। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर मान लो अलग अलग विभाग के बीच में कोई जो है विवाद हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही जो है अंतिम निर्णय लेते हैं और उसका फैसला करते हैं। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं। जितने भी विभाग होते हैं उनकी निगरानी जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, यानी सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनः वितरण करते हैं, यानी जितने भी काम होते हैं वो कौन उनको देते हैं, प्रधानमंत्री ही देते हैं और उनका वितरण करते हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को कभी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, बर्खास्त यानी हटा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। प्रधानमंत्री के पद, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही इन मंत्रियों को बनाया जाता है, तो क्या है वो कभी भी जो है क्या कर सकते हैं, अगर जब वो इस्तीफा देते हैं प्रधानमंत्री तो ये सारे जो है मंत्री जो है वो भी क्या है इस्तीफा दे देते हैं। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है, यानी कैबिनेट मंत्री जो है वो बहुत ही है, कैबिनेट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संस्था है तो उसमें सबसे जो शक्तिशाली अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है, यानी प्रधानमंत्री के जो अधिकार है वो बढ़ा दिए गए हैं। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगे हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट और संसद को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी, यानी सबसे ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था, यानी जब उनका प्रभाव बढ़ जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, यानी कैबिनेट में जितने भी मंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इंदिरा गांधी थी। जाहिर है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए। सरकार जब गठबंधन की बनती है तो प्रधानमंत्री के जो अधिकार होते हैं कुछ सीमित हो जाते हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझीदारों की राय भी माननी पड़ती है, यानी जिस पार्टी के साथ उसने गठबंधन किया है उन पार्टियों की भी जो है राय माननी पड़ती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी रहती है।